हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन का शुरुआती वाला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। यस, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ मतलब जियो का आईपीओ या फिर एलआईसी का आईपीओ, पेटीएम का आईपीओ भी इसके सामने कुछ भी नहीं। ज़रूर देख लेना, बहुत ही अच्छा खासा वीडियो है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। लगभग 4 बजे के आसपास अपलोड कर दिया, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, बीच में मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, आईटीसी से रिलेटेड वीडियो बनाया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर से रिलेटेड वीडियो बनाया था। एंड उन दोनों वीडियो में एक कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे मुझे देखने को मिले, जो कि हम कह सकते हैं कि जेन्यूनली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के भी दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते होंगे। क्वेश्चन मार्क किससे रिलेटेड? तो आप सभी लोगों को पता है, आईटीसी एफएमसीजी का बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक, वैल्यूएशन के हिसाब से सब कुछ बढ़िया, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी सब कुछ बढ़िया, बट यहाँ पे तेज़ी नहीं है। तेज़ी नहीं है मतलब, अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल से भी ये स्टॉक अगर मैं हम लोग कहें तो एक ही दायरे में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि कंपनी में ऐसे कोई गड़बड़ी नहीं है, फ्रॉड नहीं है कि हम लोग कहें कि कंपनी ऐसे ही चले। सो डेफिनेटली ये कंसोलिडेटेड जो फेज देखने को मिल रहा है, आईटीसी एटलीस्ट देखा जाए तो नीचे होगा, चलो मान लेते, बट 5 साल तक ऐसा परफॉर्मेंस डिजर्व नहीं करता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था आईटीसी, बट जैसे 2014 आ गया, उसके बाद आईटीसी का जो एक जर्नी था, एक लेवल पे बीच में गया था हायर लेवल पे, बट उसके बाद वो उसी लेवल पे मतलब 300 मैक्सिमम 300 350 मतलब आप कह सकते हो वहीं तक जाते हुए देखने को मिला था। उसके बाद अभी तो 200 का ही लेवल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी सवाल इसी टाइप के आते हैं कि अगर हम लोग बात करें, आईटीसी की बात करते हैं हम लोग, अभी इस वक्त के भी नंबर्स हम लोगों ने देख लिया आईटीसी के, ओके ओके थे, ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग नंबर नहीं थे। सो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रहा है कि बाकी कंपनीज़ को भी अभी आईटीसी के नज़र से यहाँ पे देखा जाता है। बाकी कंपनीज़ मतलब अगर हम लोग बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर सवाल है, यहाँ पे पूछा जाता है, सर क्या एचयूएल भी आईटीसी जैसा यहाँ पे मतलब डेड हो सकता है? इससे रिलेटेड मतलब बहुत ही अच्छा कमेंट है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से आप लोगों को कुछ सवाल का जवाब देना चाहूँगा। हो सकता है आप लोगों को अच्छी भी बात लगे, हो सकता है आप लोगों कंप्लीटली डिनाई भी कर सको, पर ज़रूर सुनिएगा कि क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स मुझे लगते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हाँ, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट इसमें है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो करेंगे। बट येस, कुछ तो लॉजिक होते हैं जो कि हम लोग एक्चुअल में देखकर ही कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। सो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ऐसे किसी भी स्टॉक को डायरेक्ट कंपेयर करना, राइट, एक थोड़ा गलत होता है। हर एक का अपना अपना परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट चलिए ठीक है, दोनों एफएमसीजी के दिग्गज शेयर्स हैं। देन अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे कंपैरिजन आईटीसी एंड एचयूएल का ही चल रहा है, ठीक है। आईटीसी की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि 5 साल की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न 5 साल में पूरा साइडवेज, मतलब फुल टू आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही रेंज में है, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग एचयूएल का अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें 5 साल का, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि लगभग 150% के रिटर्न है, राइट। मतलब अच्छी खासी जंप यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रही है। सो 5 साल के कंपैरिजन की बात करें तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे कंपैरिजन का। हाँ, प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि अगर हम लोग 1 साल की बात करें, 1 साल में भी रिटर्न यहाँ पे हम कह सकते हैं 6 साढ़े 6% की रिटर्न है, बट ये जो साइड वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है एचयूएल में, तो ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को डर सता रहा है कि क्या ये आईटीसी जैसा तो डेड तो नहीं हो जाएगा, राइट। यही चीज़ें बार बार यहाँ पे दिमाग में यहाँ पे आ रही है। सो दोस्तों, कुछ और भी लॉजिकल पॉइंट्स मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। एक्चुअली एक अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, सब कुछ हमें पता है। अभी मैं लेके आ जाना चाहूँगा आपको नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, मुझे तो पर्सनली पसंद है। 10,000 के नीचे से मेरे पास है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। आगे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। हाँ, इसका प्राइस बहुत महंगा है, बट परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो उसमें कोई कमतरता नहीं है। नेस्ले का भी अगर मैं 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो नेस्ले में भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है, एक ही दायरे में है। अगर मैं 1 साल की बात करूँ नेस्ले की, तो ये 4% से भी कम रिटर्न दे रहा है, और इसलिए ये चेंज होते रहेगा कल के दिन के हिसाब से, जैसे चलेगा वैसे। सो यहाँ पे जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है, मैक्सिमम जो बड़े दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज है, इन सभी कंपनीज में अगर हम लोग बात करें कंपैरेटिवली सेम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब एक साइडवेज पैटर्न। अभी और एक दिग्गज अगर हम लोग बात करें, वो भी निफ्टी फिफ्टी की कंपनी है, ब्रिटानिया। अभी ब्रिटानिया कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका भी अगर हम लोग 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो ये देख सकते हो इतना खास नहीं, एक ही साइडवेज पैटर्न आप कह सकते हो, उसी रेंज में देखने को मिल रहा है इनके नंबर्स अच्छे आने के बावजूद। सो जो मेन सवाल था कि क्या
HUL भी ITC जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं इन बाकी भी दिग्गजों में हम लोग को सेम परफॉर्मेंस ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे वो नेस्ले हो या फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ब्रिटानिया हो। सो ये चीज़ हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि कंपैरिजन की ही अगर हम लोग बात करें HUL वर्सेस आपको ITC अगर कंपेयर करना है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने के दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। देखिए ITC का अपने अपने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे मैंने कहा कि ITC एक टैबैको वाली कंपनी है। ये बाकी जितने भी कंपनीज अगर हम लोग देखें, ये कौन से थे, FMCG, बिस्किट से रिलेटेड रहेंगे, मिल्क से रिलेटेड रहेंगे, मिल्क पाउडर से रिलेटेड रहेंगे, राइट, टोस्ट बटर की अगर हम लोग बात करें, स्नैक्स की बात करें, राइट, उसी के साथ साथ HUL की बात करें तो ये जो हमें होम केयर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब साबुन की बात करें, डिटर्जेंट की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, तो इस टाइप के परफॉर्मेंस है। तो इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली ये सारी तीनों कंपनी, मतलब अगर मैं बात करूँ HUL के प्रोडक्ट, नेस्ले के प्रोडक्ट एंड ब्रिटानिया, इनके जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स अगर हम लोग बात करें, हर कोई यहाँ पे कंज्यूम करता है नॉर्मली। बट अगर हम लोग ITC की बात करें तो ITC आपको पता है, FMCG है इनके पास भी, डार्क फैंटेसी है, EP है, हम सभी लोगों को पता है। बट ITC आज भी टोबैको ही उनका मेन कोर बिजनेस है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आप लोगों ने देखा होगा टोबैको से ही यहाँ पे आता है। एंड ITC के भले ही प्रमोटर आपको जीरो देखने को मिलते हैं, बट अगर आप लोग एक चीज़ चेक करोगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये देखिए इंडिविजुअल अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें यहाँ पे ITC का, इंडिविजुअल कह रहा हूँ मैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज आपको देखने को मिलता है 24.23%, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ शेयर्स। अगर हम लोग बात करें 300 करोड़ शेयर्स की बात हो रही है लगभग, जैसे मैंने कहा। तो ये किसके पास है, तो आप देख सकते हैं जिसके पास है उसका नाम है टोबैको मैन्युफैक्चरर इंडिया लिमिटेड। सो ये हमेशा चाहते हैं कि ITC एज अ टोबैको कंपनी ही आगे बढ़े। सो ये ITC का कुछ ड्रॉबैक्स पॉइंट्स है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि ITC को जो FMCG वाली जो बात है वो डीमर्ज अगर हो जाती है तो वहाँ पे एक अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ पे हो जाएगा। टोबैको की वजह से बहुत सारे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। आपको पता है हर वक्त साल में बजट से रिलेटेड कोई ना कोई बातें यहाँ पे चलती रहती है। टोबैको से रिलेटेड कंपनी, अल्कोहल से रिलेटेड, ये कंपनीज के ऊपर कुछ ना कुछ सरकार को एक्सक्यूज़ मिल ही जाते हैं, क्योंकि वो कभी चाहते नहीं है कि ये चीज़ें कंज्यूम करो, तो एक्सक्यूज़ के साथ वो टैक्स बढ़ा देते हैं। एक तो एक नॉर्मल बात हो गई। उसी के साथ साथ आपको अलग अलग बातें तो पता ही कि सरकार की हिस्सेदारी है इसमें, वो भी एक, जिस रवैये से सरकार अभी फिलहाल करंटली काम कर रही है स्टेक सेल से रिलेटेड, तो वो एक कुछ प्रेशर्स यहाँ पे बने हुए हैं। सो ये कुछ ITC के अपने कुछ रीजंस हैं। एंड ESG नॉर्म्स की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे लगातार जा रहे हैं। बाकी तीन कंपनीज की बात करें वो तो प्योर FMCG वाली ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा था यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब ये देख सकते हो सिंगल शेयर होल्डर ने 300 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पे होल्ड किए। अगर हम लोग देखें तो इससे भी बड़े बड़े आप लोगों को शेयर होल्ड करने वाले मिल जाएंगे, बट आप देख सकते हैं कलेक्टिवली यहाँ पे बात हो रही है। देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे ये कलेक्टिवली बॉडी कॉर्पोरेट्स, लगभग 7,000 बॉडी कॉर्पोरेट्स को मिलाकर इतने शेयर्स हैं। ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये सिर्फ एक, अगर हम लोग इंडिविजुअल की बात करें तो सिर्फ ये एक ही बात हो रही है। सो ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है कि ITC को अगर आप इनके साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि इन चीज़ों, ये चीज़ कंपेरेबल नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ी ना बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर ब्रिटानिया, नेस्ले, थोड़ी ना सिगरेट जैसी कंपनी ऐसे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि हानिकारक रहते हैं वो बेचते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ITC एंड HUL को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए। सिर्फ साइडवेज चार्ट पैटर्न हो गया तो इसलिए वो ITC नहीं बन जाता। अभी TCS भी अगर आप देखोगे, मुझे आज भी याद है 2018 से लेकर 19 देख लेना, मैं खुद वीडियो बनाता था कि TCS बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है, कितनी बार बढ़ा है, और कुछ नहीं, एक ही रेंज में था वो स्टॉक एक ही साल। तो क्या उसको भी आप ITC से कंपेयर करोगे जस्ट बिकॉज कि वो साइडवेज पैटर्न पे चला? तो ऐसा नहीं होता। चार्ट पैटर्न साइड में गया ये तो एक आम बात है। रिलायंस नहीं चल रहा है क्या साइडवेज पैटर्न पे? तो ऐसा आप चार्ट पैटर्न देख के सिर्फ अगर आप कंपेयर करोगे तो अलग बात है। आपने बिजनेस को चेक करना चाहिए। एंड बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली HUL एंड ITC का बिजनेस बहुत ही डिफरेंट लेवल पे। जैसे मैंने कहा कि सिगारेट ये इनका कोर बिजनेस, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ तक का रेवेन्यू इनका सिगारेट से ही आता है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए जब आप कंपेयर करने जाते हो। तो सिर्फ प्राइस यहाँ पे देखोगे या फिर चार्ट पैटर्न देखोगे तो इससे ये कोई कंपेरेबल बात नहीं होती। जेन्युइन अगर मैं बात करूँ तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास HUL है तो आप देख सकते हो, नेस्ले भी देख सकते हो, ब्रिटानिया भी देख सकते हो, ये भी कमाल की कंपनीज़ है। बट पिछले एक साल में ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। जैसे मैंने कहा HUL देख लिया, चलो नेस्ले भी 5 साल का डेटा देख लेते। 5 साल आप देख सकते हो नेस्ले 150%, राइट। तो ये एक साल, जैसे मैंने कहा ना कि 5 साल में ये
कोई ना कोई पीरियड आ ही जाएगा जहाँ पे 1 साल कंपनी साइडवेज चलेगी, 1 साल ऐसे थोड़ा नीचे भी जाएगी, और 1 साल ऐसा भी रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ बुल रन रहता है। तो ये हर वक्त 5 साल के एक बंच रहता है, उसमें हर कोई कंपनी आप निकाल के देख लेना, आपको मिलेगा ही मिलेगा ये फैक्टर। देन अगर हम लोग ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया अभी स्ट्रगल कर रहा है। ब्रिटानिया अभी 5 साल देख लेना, हम लोग पुराने शेयर होल्डर हैं, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत यहाँ पे की है तो उनको ये तकलीफ होगी, एंड ये हर किसी को तकलीफ होती है। अगर आप एंटर करने के बाद ही सिर्फ रिटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे तो हर कोई बाजार में यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाएगा। बाजार का असली मज़ा वही होता है कि आप निवेश करने के बाद वो बार बार वो आपको प्रेशराइज करेगा कि बाकी स्टॉक भाग रहे, ये नहीं भाग रहा है, वही मज़ा रहता है। एंड देन आफ्टर सम टाइम 5 साल के बाद आपको रियलाइज़ होगा, अरे ये स्टॉक मैंने बेच दिया, होल्ड करता तो अच्छे रिटर्न मिलते, क्योंकि ये साइकिल रहती है। जैसे मैंने कहा ना, ये साइकिल चलती रहती है, अच्छे स्टॉक में इसीलिए रहना होता है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स मैंने ज़रूर मेरे से भी छूट गए होंगे, बट एक मैंने ओवरऑल जो मेन पॉइंट्स है उनको पकड़ के बात की है कि डायरेक्टली ऐसा कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। क्या एक्चुअल नेक्स्ट आईटीसी रहेगा, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। एक्चुअल के नंबर्स भी मैंने चेक कर लिए, अच्छा खासा जंप ज़रूर देखने को मिल रहा है। हाँ, जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन है एक्चुअल से वो अभी तक नज़र नहीं आ रही है। मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छा है कि 70-80 रन बना लेता है प्लेयर, बट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो सेंचुरी लगा दे। हाँ, वो इस तरीके से अभी तक एक्चुअल थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पे हो रहा है। एंड सिर्फ एक्चुअल नहीं, नेस्ले जैसी कंपनियाँ, ब्रिटानिया जैसी कंपनियाँ भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ग्रोथ नहीं दे रही है, बट परफॉर्मेंस उन सभी का बहुत ही पॉजिटिव है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट आईटीसी की बात करें, परफॉर्मेंस भी हम लोग को पिछले कई क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ फ्लैट ही चल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर और ईयर ऑल्सो। Q4 के नंबर्स भी देख लेना, मुझे आज भी याद है 3-3-3 का ईपीएस था, बिल्कुल फ्लैट। एंड इस वक्त के भी ईपीएस को अगर आप देखोगे नॉर्मली उसी रेंज में चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि हर एक कंपनी का अपना अपना इंटरनली भी अलग अलग रीज़न होते हैं। जैसे मैंने आईटीसी में बता दिया, गवर्नमेंट का स्टेक है, देन टैबैको से रिलेटेड ये, तो ये चीज़ें आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। सो बस मुझे इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि क्या एक्चुअल नेक्स्ट आईटीसी है, तो मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगता है। ऐसा कंसोलिडेशन फेज हर किसी कंपनी के मतलब जर्नी में आता ही है, तो ये पॉइंट एक नॉर्मल है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना जरूर चाहूँगा। सो आई आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों का एक बहुत ही अच्छा सवाल था कमेंट सेक्शन में, तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। इसको एज अ कंक्लूजन मत ले लेना, बट आप चाहो तो एज अ सपोर्टिव वे में इस वीडियो को स्टडी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।